नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के तमाम तरह की परेशानी की बातें कही जा रही थी। कुछ तकनीकी खामियां थी, तो वहीं ग्राउंड पर जो है लोग परेशानी फेस कर रहे थे और इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए, भ्रष्टाचार भी है। जब लोग ब्लॉक पहुंच रहे हैं तो जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा किस तरह से बातें हो रही थी। और फिर कागज़ को लेकर के तमाम दस्तावेज जो कागजात हैं ज़मीन से जुड़े हुए, उसको लेकर के जब परेशानी आ रही थी, लोग बता रहे थे कि देखिए, हमारे पास तो कई कागजात हैं नहीं, किन्हीं के पास कुछ कागजात हैं तो किन्हीं के पास रसीद नहीं है। बहुत सारी परेशानी, चाहे वंशावली को लेकर के हो, अलग अलग तरह की परेशानी जो है सामने आ रही थी। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरती नज़र आ रही है। देखिए, डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन जमीन सर्वे का जो मामला है अब वो सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अब फैसले आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब ज़मीन सर्वे मामले पर जो है एक बार फिर से इस डेट को बढ़ाया गया है, यानी कि मामले को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार ने कह दिया था कि चुनाव से पहले, यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और सरकार ने कहा था कि चुनाव से पहले ज़मीन सर्वे करा लिए जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, किस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं। हर बार कहा जा रहा है कि ज़मीन सर्वे अब हो जाएगा, तमाम बातें तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर सरकार बैकफुट पर नज़र आती है, फिर डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, कुछ और बातें कह दी जाती है। और अब जो ताज़ा मामला है, जो नया मामला है, जो नया अपडेट है, जो सरकार का ज़मीन सर्वे पर जो फैसला आया है, वो हम आपको बता दें। उसमें जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा गया है कि अब ज़मीन सर्वे को फिर से बढ़ाया जा रहा है। अब चीज़ों को समझिए कि सरकार किस तरीके से घिर रही है अपने किए गए वादे पर, अपने किए गए फैसले पर। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सरकार ने कह दिया था कि चुनाव से पहले ज़मीन सर्वे करा लिए जाएंगे, लेकिन अब तक ज़मीन सर्वे को लेकर के जो घालमेल है, जो वापो की स्थिति है, वो जस की तस बनी हुई है। सरकार फिर से एक बार जो है फैसला लेती है और देखिए, कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि ज़मीन सर्वे तो होगा, लेकिन डेट जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया है। लेकिन देखिए, राजनीतिक जानकार जो हैं, जो जानने वाले लोग हैं, सरकार के कामकाज को जो भली भांति समझते हैं, और देखिए, ये मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे पहले भी जो डेट दिए थे, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से फिर जो है हर तरह से परेशानी की खबरें सामने आई। कहा गया था कि नहीं, अब तमाम तरह की परेशानी दूर कर ली जाएगी। जो पदाधिकारी हैं वो गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके कागजात देखेंगे, और जहां तक संभव होगा, जो भी संभव होगा, उस पर काम की जाएगी और लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, इसमें कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो वंशावली को लेकर के हो या रसीद को लेकर के हो। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो लोगों के पास हैं, किन्हीं का कब्जा है तो जो है पेपर उनके पास नहीं है, कागजात उनके पास नहीं है। कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी, और सवाल ये था कि गांव में एक तरह से बवाल मचा हुआ था, परिवारों के बीच जो है द्वंद्व छिड़ गया था, आपसी मनमुटाव की बातें सामने आ रही थी। अगर घर में भाई हैं, बहन हैं, उनके बीच आपसी तनाव ज़्यादा ज़मीन जायदाद को लेकर के बढ़ने लगे थे, तलखियाँ होने लगी थी। और अब देखिए कि एक बार फिर से सरकार ने कह दिया है कि नहीं, अब फिर से जो है डेट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यही सरकार कहती है कि चुनाव से पहले जो है ज़मीन सर्वे करा लिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं नीतीश सरकार के लिए गले की फांस, गले की हड्डी बनता जा रहा है ज़मीन सर्वे। और ज़मीन सर्वे को लेकर के देखिए, अब जो लोग हैं वो भी सतर्क हैं। लोगों का कहना है कि देखिए, किसी मामला कुछ भी हो, हम अपनी ज़मीन पर यूं ही नहीं हटेंगे, और इस तरह से कहीं से कोई भी अगर बात सामने आएगी तो हम पूरा उसका मुकाबला करेंगे। यानी लोग भी अब पूरी तरह से सतर्क हैं और उस मोड में हैं कि नहीं, आप इस तरह से कोई फैसले नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमारा अगर किसी ज़मीन पर कब्जा है और वंशावली है, पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत तरह की बातें हैं। और देखिए, जाहिर तौर पर जो हमारा समाज है वो एक विश्वास पर चलता रहा था। गांव घर की अगर बात करें तो एक जो वंशावली चला आता था, और लोग इस तरह से जो है बंटवारे किया करते थे।
इसमें कई सारी बातें कही जा रही है कि देखिए जहां अधिकारी और पदाधिकारी अपने कब्जे में चीज़ों को लेना चाहते हैं, पंचायत की भूमिका को भी नगण्य कर दी जाती है, जबकि इन सब मामलों में पंचायत का रोल जो है अहम हो जाता है, मुखिया और सरपंच का रोल अहम हो जाता है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अधिकारी और पदाधिकारी के बस में नहीं हो सकता है। वो उस मामले को सुलझा नहीं सकते हैं, ना तो उनको पता होता है गाँव की क्या कहानी है, किस तरह से किसकी ज़मीन थी, किसके हिस्से में आई, किस परिवार में क्या कुछ हुआ। ये तमाम बात गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्हीं को पता होता है। जो गांव पंचायत के मुखिया हैं, जो पंचायत के सचिव हैं, पर जब यानी कि कुल मिलाकर के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको भी वो तमाम बातें होती हैं, उनकी भूमिका वहाँ पर जो है ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए जिस तरह से तमाम चीज़ें कही जा रही है और अधिकारी और पदाधिकारी कि बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन वही है कि देखिए नीतीश सरकार में आज भी पदाधिकारी और अधिकारी जो है वही सरकार चला रहे हैं, जो खबरें हैं। और देखिए विपक्ष भी इस पर लगातार हमला करती रही है। विपक्ष का कहना है कि देखिए ये सरकार तो अधिकारी ही चला रहे हैं, यहाँ जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला कहाँ है। और जब जनप्रतिनिधि की ही कोई सुनने वाला नहीं है तो एक आम आदमी की क्या बिसात, उनकी बात फिर रखेगा कौन, उनकी बात फिर कौन उनकी बात रखेगा। और अधिकारी तो फिर वही है कि अपने में जो है हित में अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं चीज़ों को। और अब देखिए जिस तरह से बातें में निकल कर सामने आ रही है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो मामला है, और इसमें कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। यानी अब ज़मीन सर्वे होगा, लेकिन उस डेट को बढ़ा दिया गया है। और देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब ऐसे में देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए जो जानकार हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ज़मीन सर्वे नीतीश सरकार के गले की फांस बन चुकी है। ज़मीन सर्वे कहीं न कहीं डबल इंजन सरकार की जो है गले की हड्डी बन चुकी है। और ज़मीन सर्वे को लेकर के अब इसी तरह से टाल मटोल का रवैया रहेगा और सरकार जो है इसी तरह से चुनाव तक इसको किसी न किसी तरह से टालने की कोशिश करती रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।